आपके मुताबिक एनीमे की दुनिया का सबसे माहिर तलवारबाज कौन हो सकता है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए दुनिया भर के दिग्गज योद्धाओं को एक मैदान में बुलाया गया। मुकाबला सिर्फ एक था, जो भी इस जंजीशी यानी पत्थर को 2 टुकड़ों में चीर देगा वही असली विजेता माना जाएगा। लेकिन जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। सबसे पहले तंजीरो मैदान में उतरता है। बिना वक्त गंवाए वो अपनी हिरोकामी कागुरा यानी सन ब्रीडिंग तकनीक का खतरनाक कॉम्बो इस्तेमाल करता है। पर हैरत की बात ये थी कि पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। ऐसा लगा मानो तंजीरो अभी उस काबिल ही नहीं था। तंजीरो अभी मायूस हो ही रहा था कि तभी एक दोनों के साथ बात के रहता है। लहराते हुए चौगे में एटॉमिक समुराई की एंट्री होती है। एस क्लास रैंक होने की वजह से वो काफी बेफिक्र दिख रहा था। उसने पलक झपकते ही अपना एटॉमिक स्लैश चला दिया। धमाका इतना तेज था कि धरती कांप उठी, मगर पत्थर अब भी वैसा का वैसा ही था। एटॉमिक समुराई भी नाकाम रहा। इसी बीच सास्के अपने खास अंदाज के साथ सामने आता है। वो खामोशी से अपनी कुसाना की तलवार निकालता है और एक जोरदार चिदोरी ब्लेड अटैक करता है। चारों तरफ बिजली की गरज सुनाई देती है। लोग दंग रह जाते हैं, पर नतीजा फिर वही पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आई। तभी सबसे स्टाइलिश अंदाज में जोरो की एंट्री होती है। वो जानबूझकर अपनी हाकी को रिलीज करता है, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना सबसे बड़ा मूव सेंटोरियो होगी रोकुडो नो सूजी चलाया। पूरा माहौल खौफ से भर गया, पर बदकिस्मती से नतीजा अब भी ज़ीरो था। क्या कोई भी इस पत्थर को तोड़ने की ताकत नहीं रखता? आखिर में इचिगो सामने आता है और अपने दोनों हाथों से एक विशाल जनगेत्सु रिलीज करता है। जमीन फट गई, धूल का गुबार उठा, पर जब धूल हटी तो पत्थर बिल्कुल सही सलामत था। इचिगो भी हार गया। तभी वहाँ लूफी आता है और कहता है कि वो भी कोशिश करेगा। जोरो तुरंत चिल्लाया, बकवास मत कर, तू कोई तलवारबाज नहीं है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लूफी ने अपना हाथ पीछे खींचा और सबको समझ आ गया कि हम शुरू से ही एक बड़ी गलती कर रहे थे। हम सिर्फ हथियारों पर भरोसा कर रहे थे, असली ताकत पर नहीं।